नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो श्रोतागण, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा देवी के महिमा के बारे में जानेंगे और उनकी दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोतागण, आप सब से निवेदन है कि कृपया करके प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि दुखी मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और कृपया करके इस कथा को पूरी सुने। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। माता कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा सूर्यमंडल के अंदर निवास करती हैं और वहाँ निवास करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। इनकी तेज और आभा सूर्य के समान प्रतीत होती है, जो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता कुष्मांडा अपने दाहिने 4 हाथों में धनुष, कमंडल, बाड़ा और कमल के फूल धारण की हुई रहती हैं, जबकि बाएं के 4 हाथों में चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण की हुई रहती हैं। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और यह सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। सिंह पर विराजमान माता कुष्मांडा सदैव मंद मुस्कान की मुद्रा में दिखाई देती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में हृदय से निकट स्थित होता है। 12 पंखुड़ियों वाला कमल इस चक्र का प्रतीक है, जो प्रेम, शांति, एकता, आनंद, सुव्यवस्था, अनुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, करुणा, दया, क्षमा और आश्वासन जैसे 12 दिव्य गुणों को प्रतीक है। साथ ही हृदय हमारे अंदर के सभी तरह के भावनाओं का केंद्र है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र के जागृत होने से हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है। मन में प्रेम और करुणा की भावना जागता है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की प्रतिभा में निखार आता है और वह अपने क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त करता है। उनके अंदर मानवता और ईमानदारी की भावना भी जागृत होती है। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, आपकी इच्छाएं उतनी ही जल्दी पूरी होगी। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति की वृद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हरा है, जिसे पेठा बनता है। इसलिए इनकी पूजा में समूचे कोहरा या उससे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कोहरा फल के समान माना जाता है, जो बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इसके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुए या दूध, चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयाँ का भी भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा को लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या अड़हुल का फूल।
इसके अलावा सिंदूर, धूप, दीप भी अर्पित करें। माता कूष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। तो श्रोतागण, अब चलिए माता कूष्मांडा की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कूष्मांडा, जो सैकड़ों सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित है, उस समय प्रकट हुई और उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें छपकनी शुरू हो गई। जिस तरह फूल में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य के मध्य में है और यह सूर्य के तेज और प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। तो श्रोतागण, माता कूष्मांडा की कथा आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।